आज हम महाकवि कालिदास प्रणीत अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के श्लोक संख्या 14 की ओर बढ़ेंगे। अब तक हमने देखा कि महर्षि कण्व इस चौथे अंक में शकुंतला को पतिगृह राजा दुष्यंत के पास भेजने की तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने प्रकृति के हर उपादान को, चाहे वह वृक्ष हो, पशु पक्षी हो और मार्ग में आने वाले समस्त जीव जंतु हों, सभी को शकुंतला को विदा करने के लिए कहा है। और आगे महर्षि कण्व अपनी पुत्री को कहते हैं कि हे वत्से, यस्य त्वया व्रण विरोपण इंगुदीनां तेलम यसिंचत मुखे कुश सूचि विद्धे श्यामाक मुष्टि परिवर्धित को जहाति सोऽयं न पुत्र कृतकः पदवी मृगस्ते। यहाँ पर महर्षि कण्व कह रहे हैं कि यस्य मन जिसके कुश सूचि विद्धे, कुशों अर्थात नुकीली घास के अग्रभाग से बिंधे हुए मुखे मुख में व्रण विरोपणम घावों को भरने के लिए इंगुदी नामक एक विशेष प्रकार के वन्य फल के तेलम तेल से त्वया तुमने न्यसिंचत जिसको सिंचित किया था, अर्थात जिस हिरण के मुख के घायल हो जाने पर इंगुदी के तेल से जिसमें तुमने लेप करके और उसका उपचार किया था, सह अयम वही यह श्यामाक मुष्टि परिवर्धित का है। श्यामाक धान्य के मुट्ठी भर अनाज के द्वारा पाला गया पुत्र कृतक है, पुत्र के समान पुत्र तुल्य माना गया मृग है। यह हिरण ते पदवीम न जहाती, तेरे मार्ग को नहीं छोड़ रहा है। कि हिरण का बच्चा जिसको तुमने पुत्र के समान पालन पोषण किया था, घायल होने पर जिसका उपचार किया था और मुट्ठी भर धान्य के द्वारा जिसको परिवर्धित किया था, ऐसा यह हिरण तुम्हारे मार्ग को नहीं छोड़ रहा है। फिर आगे महर्षि कण्व कहते हैं कि रोती हुई जब उस मार्ग से आगे शकुंतला प्रस्थान करती है, तब महर्षि कण्व उसे कहते हैं उत्पक्ष्मणो नयनयोर उपरुद्ध वृत्तिम वाष्पम कुरु स्थिरतया विरतानुबंधम अस्मिन्न लक्षित नतोन्नत भूमि भागे मार्गे पदानि खलु ते विषमी भवन्ति। कि हे सीता, हे शकुंतला, उत्पक्ष्मण है ऊपर उठी हुई, बरोनी अर्थात नेत्र वाले, पक्ष्म नेत्रों के पलकों के बालों को, अथवा नयनयो हो नेत्रों को, जिसकी उपरुद्ध वृत्तिम देखने की शक्ति रुक गई है, ऐसे वाष्पम मन आंसुओं को स्थिरतया धैर्य से विरतानुबंधम प्रवाह को रोकने का कार्य करो, अर्थात प्रवाह रहित करो, आंसुओं को बार बार बहने से रोक लो। क्योंकि अलक्षित नतोन्नत भूमि भागे, नहीं देखी हुई ऊंची नीची भूमि भाग वाले, अस्मिन मार्गे इस मार्ग पर, ते पदानि तुम्हारे चरण, खलु निश्चित ही, विषमी भवंती लड़खड़ा रहे हैं। कि यह मार्ग निश्चित रूप से ऊंचा नीचा है। शकुंतला को रोती हुई और प्रस्थान करते देखकर महर्षि काश्यप मुनि कह रहे हैं कि पतिगृह काल में यद्यपि अमंगल सूचक वारणार्थ तुमने अश्रुपतन को रोक लिया है और तुम्हारा मार्ग देखने की शक्ति रुक गई है रोने के आंसुओं के आ जाने के कारण, अतः तुम धैर्य धारण करो और लगातार बहने वाले आंसुओं को रोको। क्योंकि जिस मार्ग पर तुम चल रही हो वह ऊंचा नीचा है और तुमने इसे पहले कभी भी नहीं देखा है, अतएव इस मार्ग पर चलते हुए तुम्हारे कदम लड़खड़ाते हुए प्रतीत हो रहे हैं। पुनः सखी उसको कहती है, अनुसूया शकुंतला को निवेदन कर रही है कि एषापि प्रियेण विना गमयति रजनीं विषाद दीर्घतराम गुर्वपि विरह दुःखम आशा बंधः सहायति। कि ऐशा अपि यह चक्रवाकी भी, अर्थात यह चकवी, प्रियेण बिना अपने प्रिय सहचर के बिना, चकवे के बिना, विषाद दीर्घतराम विरह के कारण
दीर्घ मन लंबी प्रतीत होने वाली रजनी रात्रि को गमयति व्यतीत कर देती है। कैसे कि आशा बंध है, पुनर्मिलन की आशा का बंधन गुरु अपि दीर्घ होते हुए भी, असह्य होते हुए भी, विरह दुखम विरह के दुख को साहयति सहन करने योग्य बना देता है। अनुसुया शकुंतला से यहाँ पर कह रही है कि तुम ऐसा मत सोचो कि यह चक्र आपकी भी अपने प्रिय सहचर से वियुक्त होकर उस संपूर्ण रात्रि को अकेले व्यतीत कर देती है, क्योंकि आशा का बंधन ही ऐसा है जिसके सहारे वह अपने विरह काल को बहुत आसानी से व्यतीत कर दिया करती है। फिर आगे कहा है, महर्षि कण्व शार्गरव को विदा करते हुए साथ में उससे निवेदन कर रहे हैं कि अस्मान साधु विचिन्त्य संयम धनान उच्चैः कुल चात्मनः त्वयि यस्याः कथम आशा कथमपि बांधव कृता स्नेह प्रवृत्तिं च ताम सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वक इयं दारेषु दृश्या त्वया भाग्यायम् आत्मतः परम न खलु तद्वाच्यम वधू बंधुभिः। कि यहाँ पर संयम धनान, संयम ही जिनका धन है, अस्मान ऐसे हम ऋषि मुनियों का, आत्मनः उच्चै कुलम और अपने उच्च वंश का, त्वयि तुम पर, अस्याह इस शकुंतला के, कथमपि किसी प्रकार से, अबांधव कृताम बंधुजनों द्वारा न किए गए, ताम उस स्वाभाविक स्नेह प्रवृत्ति को साधु विचिन्त्य भली भांति विचार करके, त्वया तुम्हारे दुष्यंत के द्वारा, इयम यह दारेषु यह शकुंतला अपनी अन्य रानियों में सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकम सबके समान आदर पूर्वक दृश्या देखी जानी चाहिए। अतः परम भाग्यायत्तम इसके आगे सब कुछ भाग्य आयत्तम भाग्य के अधीन है। तद वधू बंधु भी उस संबंध में वधु के संबंधियों के द्वारा न वाच्यम नहीं कहा जाना चाहिए। राजा दुष्यंत को संदेश देते हुए काश्यप मुनि यहाँ पर कह रहे हैं कि शार्गुरव तुम मेरी ओर से ये प्रार्थना कहना कि हम केवल संयम धनी हैं, अर्थात इंद्रिय निग्रह साधना के अतिरिक्त हमारे पास और देने को कुछ भी नहीं है, और योतुक दान के लिए हमारे पास संपत्ति नहीं है, पर हम लोग निग्रह अनुग्रह समर्थ अवश्य हैं। तुम्हें इस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि तुम्हें स्वयं अपने व उच्च गौरवशाली पूर्ववंश की मर्यादा का भी ध्यान होना चाहिए, जिससे किसी निरपराध व्यक्ति के दंड अपमान आदि की संभावना न हो। इसके अतिरिक्त तुम्हें शकुंतला के उस अज्ञात कारण जन्य स्वाभाविक प्रणय प्रवाह का भी ध्यान होना चाहिए, जो कि वधु संबंधियों द्वारा नहीं कराया गया था, और तुम्हें शकुंतला को सदैव जो है एक अपितु शकुंतला का तुम पर अकृत्रिम प्रेम था। इन सभी का सम्यक विचार करके शकुंतला को अपनी परिगृहित अथवा परिगृह्यमाण अन्य रानियों के बीच आदर भाव से देखना चाहिए। इसके आगे जो कुछ इसके भाग्य में होगा वह संगठित होगा, उसे इस समय हम लोगों के द्वारा कहने की आवश्यकता नहीं है। फिर पुनः शकुंतला को उपदेश देते हुए महर्षि कण्व कहते हैं कि शुश्रूषस्व गुरून् कुरु प्रिय सखी वृत्ति सपत्नी जने भर्तुर्विक प्रकृतापि रोषणतया मास्म प्रतीपम गमः भूयिष्ठम भव दक्षिणा परिजने भाग्येष्वनुत्सेकिनीं यान्त्येव गृहिणी पदम युवतयो वामा कुलस्याधय है। बहुत सुंदर श्लोक है। इसमें एक विदा होती हुई पुत्री को कुछ शिक्षा देने का प्रयास महर्षि कण्व के द्वारा किया गया है। वे यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम्हें पतिगृह में पहुंचकर क्या करना है कि शुश्रूषस्व गुरून् अपने गुरुजनों की अर्थात अपने जो तुम्हारे बड़े हैं उनकी सेवा करना, सपत्नी जने प्रिय सखी वृत्तिम कुरु और अपनी सपत्नी जन, क्योंकि राजा के बहुत सारी रानियां होती है तो उन रानियों के साथ प्रिय सखी वृत्तिम कुरु प्रिय सखी के समान आचरण करना। विप्रकृता अपि रोषणतया क्रोधित हो जाने पर
विपरीत हो जाने पर भी भर्तुः प्रतीपम मासमय गमः, अपने स्वामी की कभी भी क्रोध का कारण मत बनना। परिजने भूयिष्ठम, और जो परिजन राजा के जो श्रेष्ठ जन हैं उनके प्रति दक्षिणा भव, दया भाव से युक्त रहना। भाग्येष्वनुत्सेकिनी, अपने भाग्य पर कभी भी गर्व घमंड नहीं करना। एवं युवतयः, इस तरह की युवतियाँ गृहिणी पदम यान्ति, श्रेष्ठ गृहिणी के पद को प्राप्त करती है। वामा कुलस्याधयः भवन्ति, और जो इसके विपरीत आचरण करती है वे कुल को कलंकित करने वाली होती है। तो यहाँ यह श्लोक जो है वो चतुर्थ अंक के श्रेष्ठ 4 श्लोकों में इस श्लोक की गणना होती है। वामा स्त्रियों पर आधिपत्य का आरोप होने के कारण यहाँ पर वामा का अभेद निर्देश किया गया है। अतः अर्थांतरन्यास अलंकार यहाँ पर बताया गया है कि पतिगृह को जाते हुए शकुंतला को उपदेश देते हुए महर्षि कण्व कहते हैं कि तुम पतिगृह में पहुंचकर वहां सास ससुर गुरुजनों की सेवा करना, सपत्नियों पर तुम वैसा ही व्यवहार करना जैसा कि तुम अपनी प्रिय सखियों पर करती हो। जब कभी स्थितिवश तिरस्कृत होकर क्रोधवश पति के प्रति कुल आचरण न करना, अपने परिजनों, आश्रितों, सेवक आदि जनों पर बहुत उदारतापूर्ण व्यवहार करना। यदि तुम्हें उच्च पद प्राप्त होने पर सौभाग्य मिले तो घमंड न करना, और न उच्च पद प्राप्ति पर सदा उत्साहित ही होना। जो युवती इस प्रकार का आचरण करती है निश्चित रूप से वह सुगृहिणी के अर्थात गृह लक्ष्मी के पद को प्राप्त होती है, परंतु इसके विपरीत आचरण करने वाली जो स्त्रियां होती है वे मानसिक व्यथा का कारण बनती है। धन्यवाद।